हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी प्रोज का फर्स्ट चैप्टर, इसके शॉर्ट आंसर को पढ़ने जा रहे हैं। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने इसकी समरी नहीं देखा है, इसके करेक्टर स्केच नहीं देखे हैं दादी माँ का, ग्रैंड मदर का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, इट वॉज हार्ड फॉर द आथर टू बिलीव दैट द ग्रैंड मदर वॉज वंस यंग एंड प्रेटी व्हाई। लेखक के लिए यह विश्वास करना कठिन था कि दादी कभी जवान और सुंदर थी, क्यों? आंसर, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द आथर टू बिलीव दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज वंस यंग एंड प्रेटी। लेखक के लिए यह विश्वास करना कठिन था कि उसकी दादी कभी जवान और सुंदर थी। इनफैक्ट द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। वास्तव में विचार लगभग रिवोल्टिंग था, विद्रोही था। ही हैड सीन हर ओल्ड फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। उसने उन्हें, अपनी दादी माँ को, पिछले 20 वर्षों से बूढ़ा देखा था। ही फेल्ट शी कुड एज नो फर्दर। उसने महसूस किया कि वे और अधिक उम्र की नहीं हो सकती थी। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रैंड मदर प्रिपेयर द आथर फॉर गोइंग टू स्कूल। दादी ने लेखक को स्कूल जाने के लिए कैसे तैयार किया? आंसर, द ग्रैंड मदर वोक हिम अप ईच मॉर्निंग। दादी उसे रोज सुबह जगाया करती थी। शी बाथड हिम, ड्रेस्ड हिम एंड गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल। वे उसे नहलाती थीं, कपड़े पहनाती थीं और स्कूल के लिए तैयार करती थीं। देन शी प्लास्टर्ड हिज वुडन स्लेट, गेव हिम ब्रेकफास्ट। तब वे उसकी लकड़ी की स्लेट पर प्लास्टर कर देती थी, पोत देती थी, उसे नाश्ता देती थी। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज द आथर डिस्क्राइब हिज ग्रैंड मदर। लेखक अपनी दादी माँ का वर्णन कैसे करता है? आंसर, अकॉर्डिंग टू द आथर हिज ग्रैंड मदर वॉज शॉर्ट, ओल्ड, फैट एंड स्लाइटली बेंट। लेखक के अनुसार उसकी दादी नाटी, बूढ़ी, मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी। टू हिम शी लुक्ड द सेम फॉर 20 ईयर्स। उसके लिए वह 20 साल से वैसी ही दिखती थी। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू इमेजिन हर यंग एज एंड प्रेटी। उसके लिए यह कठिन था कि वह कल्पना करता कि वे कभी युवा और सुंदर रही होंगी। बट ही फाउंड अ ब्यूटी इन हर ओल्ड एज। लेकिन उसे उनके बुढ़ापे में एक सुंदरता मिली। क्वेश्चन 4, हाउ कैन यू से दैट द ग्रैंड मदर वॉज अ काइंड हार्टेड वीमेन। आप कैसे कह सकते हैं कि दादी एक दयालु महिला थी? आंसर, द ग्रैंड मदर वॉज अ काइंड हार्टेड वीमेन बिकॉज शी यूज टू फीड द विलेज डॉग्स विथ स्टील चपातीस व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। दादी एक नेक दिल की औरत थी क्योंकि स्कूल से लौटते समय गांव के कुत्तों को बासी रोटियां खिलाती थी। इन द सिटी, शहर में, शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज। शहर में वह गौरैयाओं को दाना देती थी। दे केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, शोल्डर्स एंड हेड। वे आकर उनके पैरों, कंधों और सिर पर बैठ जाती थीं। क्वेश्चन 5, व्हाट प्रूफ्स डू यू फाइंड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन इन द स्टोरी। कहानी में दादी और नाती की दोस्ती के क्या सबूत मिलते हैं? आंसर, द ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन वर गुड फ्रेंड्स। दादी और पोता अच्छे दोस्त थे। शी गॉट हिम रेडी एंड वेंट टू स्कूल विथ हिम। वे उसे तैयार कराती थीं और उसके साथ स्कूल जाती थीं। इन द सिटी, शहर में, दे शेयर्ड अ कॉमन बेडरूम। उन दोनों को एक ही कमरा दिया गया था। एक ही कमरे में दोनों नाती और दादी रहती थीं। व्हेन ही वेंट अब्रॉड, जब वह विदेश गया, तो द आथर्स ग्रैंड मदर सा हिम ऑफ साइलेंटली। दादी ने उसे चुपचाप विदा कर दिया। सी ऑफ मीन्स विदा करना, सेकेंड फॉर्म है यहाँ। तो दादी ने चुपचाप उसे, अपने नाती को विदा कर दिया। शी किस्ड हिम ऑन हिज फॉरहेड। उन्होंने उसके माथे पर किस किया, चूम लिया।
शी सेलिब्रेटेड हिज रिटर्न 5 years later. 5 साल बाद जब उनका नाती लौट कर आया तो दादी माँ ने उसके वापसी का जश्न मनाया। क्वेश्चन 6, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आथर्स फ्रेंडशिप? लेखक की दोस्ती में क्या मोड़ आया, कौन सी टर्निंग पॉइंट आई? आंसर, व्हेन दे शिफ्टेड टू द सिटी, जब वे शहर में बस गए। टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप अराइव्ड, तो दोस्ती में नया मोड़ आया। दे सॉ लेस ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को कम देखा। शी कुड नाइदर अकम्पनी हिम टू स्कूल, वे न तो उसके साथ स्कूल जा सकती थी नॉर अंडरस्टैंड इंग्लिश, न ही अंग्रेजी समझ सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन साइंस, वे विज्ञान में विश्वास नहीं करती थी। Why was the grandmother distressed by education imparted in the city school? शहर के स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा से दादी क्यों व्यथित थी, क्यों दुखी थी? आंसर, द grandmother did not like the author's education in English school. दादी माँ लेखक के अंग्रेजी स्कूल की शिक्षा पसंद नहीं करती थी। She did not believe in science, वे विज्ञान में विश्वास नहीं करती थीं। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, वे अंग्रेजी नहीं समझ पाती थीं। दे वर नॉट टॉट अबाउट गॉड, उन लोगों को, उन बच्चों को, उस समय के बच्चों को भगवान के बारे में नहीं सिखाया जाता था, नहीं पढ़ाया जाता था। द म्यूजिक लेसन्स इन स्कूल मेड हर हैप्पी, स्कूल में संगीत की शिक्षा ने उसे, दादी माँ को दुखी कर दिया। शी थॉट इट वॉज नॉट मीन्ट फॉर द जेंटल फॉक, उन्होंने सोचा कि यह सज्जन लोगों के लिए नहीं है, संगीत की शिक्षा सज्जन लोगों के लिए नहीं है। क्वेश्चन 8, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर डे इन द सिटी? दादी ने शहर में अपना दिन कैसे बिताया? आंसर, द ग्रैंड मदर स्पेंट हर डे फ्रॉम सनराइज टू सनसेट एट हर स्पाइनिंग व्हील, दादी माँ ने अपना दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपने चरखे पर बिताती थी। शी सैट स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, वह कातते बैठी और अपनी प्रार्थना पढ़ती रहती थी। स्पाइनिंग में सूत काटना। इट वॉज ओनली इन द आफ्टरनून दैट शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोस, दोपहर में ही वह गौरैया को दाना डालने के लिए कुछ देर आराम करती थी। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर? दादी के लिए दिन का सबसे खुशी पल कौन सा था? आंसर, द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर इन द सिटी वाज व्हेन शी वाज फीडिंग द स्पैरोस, शहर में दादी के लिए दिन का सबसे खुशी का पल वो था जब वे चिड़ियों को दाना डालती थीं। दे पर्च्ड ऑन हर लेग्स, शोल्डर्स एंड हेड बट शी नेवर सून्ड देम अवे, वे अर्थात चिड़िया आकर उनके पैरों, कंधों और सिर पर बैठ जाती थीं, लेकिन उन्होंने, दादी माँ ने उन चिड़ियों को कभी दूर नहीं भगाया। शून्ड मीन्स भगाया। इसको अपने नोटबुक में नोट कर लें, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।